गुड मॉर्निंग साथियों। आज की जो समीक्षा है बिल्कुल अलग हटके है। विवादित अमेरिकी फाइनेंसर और यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन से जुड़ी फाइलों में बौद्ध गुरु दलाई लामा का नाम आने के बाद पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो गई है। रविवार को दलाई लामा के ऑफिस ने एक आधिकारिक बयान जारी कर इन मीडिया रिपोर्टों का कड़ा खंडन किया है। ऑफिस ने साफ तौर पर कहा है कि दलाई लामा का एपस्टीन से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रहा है। ये बिल्कुल अलग ही चर्चा है कि ये दलाई लामा जो बौद्ध गुरु हैं उनका नाम इस तक कैसे पहुंचा। पूरा मामला क्या है? हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग ने एपस्टीन केस से जुड़े लाखों दस्तावेज और वीडियो जारी किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन फाइलों में दलाई लामा का नाम कथित तौर पर 169 बार आया है, यानी 170 में एक कम। इतनी बार इस फाइलों में दलाई लामा का नाम आया है। अभी कैसे आ रहा है ये एक बड़ा ही रहस्य है। कुछ फाइलों में मसाज फॉर डमीज नामक किताब और पुराने ईमेल के स्क्रीनशॉट मिले हैं जिनमें दलाई लामा का जिक्र था। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 2012 के आसपास उनके और एपस्टीन के बीच किसी मुलाकात की योजना बनाई गई थी। मसाज फॉर डमीज ये जो किताब है और इसमें जो पुराने ईमेल हैं उसके स्क्रीनशॉट में ये दावा किया गया है कि दलाई लामा का इसमें जिक्र है। अब कौन से दलाई लामा हैं इसकी जानकारी नहीं है, और कुछ लोग तो ये ज़्यादातर ये सोचते हैं कि जो तिब्बती लोग होते हैं वो सारे के सारे दलाई लामा हैं। अब हो सकता है, क्या पता क्या है। दलाई लामा के ऑफिस ने क्या कहा है इस दावों में पूरी तरह खारिज करते हुए दलाई लामा के ऑफिस ने यह बयान दिया है कि बयान के अनुसार हम स्पष्ट करते हैं कि महामहिम दलाई लामा कभी भी जेफरी एपस्टीन से नहीं मिले, ना ही उन्होंने अपनी ओर से किसी व्यक्ति को उनसे मिलने या बात करने की अनुमति दी है। सोशल मीडिया और मीडिया में चल रही ये खबरें निराधार हैं। पुराने दावा क्या है कि यह पहली बार चर्चा में नहीं आया है। पिछले साल पत्रकार माइकल वोल्फ ने एक पॉडकास्ट में दावा किया था कि एपस्टीन के न्यूयॉर्क स्थित घर पर होने वाली सभाओं में कई दिग्गज शामिल होते थे जिनमें उन्होंने दलाई लामा का भी नाम लिया था। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कोई संपर्क हुआ भी होगा तो वह केवल परोपकारी कार्यों या दान के सिलसिले में हो सकता है, क्योंकि एपस्टीन कई बड़ी हस्तियों की आर्थिक मदद देने की बात जानता था। फाइलों में किस किस का नाम है? अमेरिकी विभाग द्वारा जारी इन 30 लाख से ज़्यादा दस्तावेजों में केवल दलाई लामा ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य प्रभावशाली हस्तियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अभी भी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और बिल क्लिंटन के साथ साथ बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे उद्योगपतियों का नाम भी इसमें है। यह आपको किस तरह से लगी न्यूज़? कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बताइए। धन्यवाद।